साहब जी, अपने साहब का तो तुम्हें पता है ना, उनका बस चले तो। लेकिन तुम्हारी बेटी के रिश्ते की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ या मेरा घर डिस्टर्ब। अपना नाम दे दो, तुम मुझसे कब देखा करोगे शाबिज? कुछ करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी बेटी का एक नहीं 10 रिश्ते आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने मुंह का नवाला भी दूसरों को दे दें। बस सिर्फ अनाबिया हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पोर्शन में उन्हें बुला लेती, लेकिन बल्कि इस जायदाद से भी हाथ धो बैठोगे। अनाबिया बिनते शकील अहमद आपका से निकाह करूंगा। फिर एक बात कान खोल के सुन, निकाह शावेज वल्द हैदर मुर्तजा के साथ बाइबज हक मेहर। कई सब कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब दो। यहाँ से जाओगे तो इस घर से ही नाता नहीं टूटेगा तुम्हारा। 50 लाख रुपए सिक्का रागिल वक्त किया जा रहा है, क्या आपको कबूल? ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है व्यूवर्स। अब आ गएगा बड़ा मज़ा अनाबिया को। अब देखेंगे अनाबिया यहाँ कौन सा रास्ता इख्तियार करती है, क्योंकि अनाबिया बड़े जज्बात में आकर और बड़ी अकड़ पे निकल तो चुकी है अपने घर से, अपना बैग लेकर अपने पेरेंट्स को छोड़कर। अपने पेरेंट्स की भी उसने ना सुनी और उनको छोड़कर इस लालच में निकली, ना कि वो शावेज़ की लालच में निकली है। वो तो सिर्फ इस लालच में निकली है कि शावेज़ के पास इतनी दौलत है कि जितनी हमारे पास भी नहीं है, और वो उस पर अच्छा खासा काम कर सकती है और गुजारा भी कर सकती है। लेकिन वो नहीं जानती कि जिस बलबूते पर वो आई थी वो तो उससे बिल्कुल जबोजल्द छीनने जा रहा है। अब यहाँ शावेज़ जब अनाबिया को देखता है और अनाबिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार पेरेंट्स सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना नाम दे दो और मुझे मेरे साथ निकाह कर लो। शावेज़ भी बड़ा खुश हो जाता है और वो यही कहता है कि अच्छा वाकई तुम मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई हो और तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। लेकिन शावेज़ हकीकत में तो ये नहीं जानता कि वो उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि वो तो उसकी दौलत की चक्कर में आई है। जितनी उसके पास दौलत है वो उसकी, लेकिन वो नहीं जानती कि वो दौलत उसकी अपनी नहीं बल्कि वो तो उसके अपने पेरेंट्स की दी हुई है। खैर यहाँ शावेज़ तो बड़ा खुश हो जाता है और अब तो वो अनाबिया को अपनाने के बारे में सोच ही लेता है। अब यहाँ जब वो अपने पेरेंट्स के पास आखिरी हतमी फ़ैसला देने आता है अपना, तो पेरेंट्स उसे मना करते हैं, उसे रोकते हैं, उसे कहते हैं कि जो लड़की अपने पेरेंट्स की ना बन सकी, उसने अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का भी ख्याल न किया, वो तुम्हारी इज़्ज़त का क्या ख्याल करेगी और तुम्हें कैसे खुश रख सकती है। लेकिन यहाँ शावेज़ तो इस कदर जज्बाती हो चुका है कि वो यही कहता है कि नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे मोहब्बत के चक्कर में ही आई है और अब मैं उससे हर हाल में निकाह कर कर ही रहूँगा। हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे निकाह में शामिल होना है तो ठीक, मेरी खुशियों में शामिल होना है तो ठीक है, वरना मैं अपना निकाह उसके साथ ही करूँगा। मैंने तो ये सोच ही लिया है और मैं उसके अलावा अब किसी दूसरी लड़की के बारे में ना सोच सकता हूँ और ना ही किसी दूसरी लड़की से निकाह कर सकता हूँ। बड़े अक्कड़ से निकलने तो लगता है, लेकिन डैड वहीं पर उसे ये कह देते हैं कि याद रखना, इस घर से बाहर कदम रखोगे और अनाबिया से अगर तुमने निकाह कर लिया तो मैं अपनी जायदाद से तुम्हें आग कर दूँगा, मेरी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। शावेज़ बड़े अक्कड़ से वहाँ तो नीचे निकल तो जाता है, लेकिन नहीं जानता कि अनाबिया किस कदर लालची इंसान है। अनाबिया की लालच में वो निकल जाता है अनाबिया से निकाह करने, अनाबिया को अपना नाम देने। यहाँ अनाबिया भी बड़े खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है कि शावेज़ तो के हाथ तो बिल्कुल खाली हैं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ निकाह ख्वाह निकाह पढ़ा रहा है और इधर अनाबिया जैसे ही सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, या तो वो हाँ करेगी या तो वो ना करेगी, और तो शावेज़ के लिए अपने दिल में मोहब्बत, शावेज़ के दिल में अपने लिए नफ़रत ही पैदा कर देगी। अब ये कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी और उसे तो फ़िलहाल कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अवैस जैसा लड़का जो है वो ठुकरा कर वो ऐसी जगह पर आ चुकी है जो कि बिल्कुल निहत्ता है। उसके पास तो अपने पास कुछ फूटी कौड़ी ही नहीं है, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं और उसने अवैस जैसा रिश्ता ठुकरा दिया है। खैर यहाँ अब सोच में पड़ी हुई है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ निकाह ख्वाह कबूलियत के बारे में पूछ रहा है तो वो तो गुमसुम है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि जवाब क्या दे आखिर में। लेकिन यहाँ शावेज़ उसे हिलाकर पूछता है तो वो बौखलाई हुई है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जवाब क्या दे। कबूल है कहेगी या फिर कहेगी कि मुझे कबूल नहीं, और अगर कबूल नहीं है कहेगी तो उसकी क्या वजह बताएगी। खैर है तो बड़ी शैतानी खसलत वाली ये लड़की, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मामला क्रिएट कर देगी जिसकी वजह से सभी फिर से इसके धोखे में आ जाएगी और इसे सच समझने लगेंगे और उस पर दिल दुखा देंगे। लेकिन नहीं जानते सब कि वही किसकी जन्म इसलिए इब्लीस की खसलत रखने वाली ये लड़की है।
यहाँ इधर दूसरी जाने मरियम बेचारी के अब जब रिश्ते आते हैं तो वो भी उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं है। अब अनाबिया की माँ जो है बिनिश से ये कहती है कि जो मेहमान आएंगे उनको अपने पास तुम जिधर भी बिठाती हो बिठा लो, लेकिन मेरे पास मत लाना, इधर हमारे गेस्ट रूम में कोई भी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे मेहमान आने से मैं बार बार डिस्टर्ब हो जाऊँगी। हज़ारों की तादाद में रिश्ते आए उसके पास, लेकिन तुम अलग अपने घर में रहो और जिधर आते हैं तुम्हारे घर में आए। तो यहाँ बिनिश उसे कहती है कि मैं उन्हें अपने पोर्शन में ले जाती हूँ उन मेहमानों को, लेकिन आप जानती हैं ना बाबा साहब बुरा मना जाएंगे क्योंकि वो शुरू से ही मरियम को अपनी बेटी समझते हैं। लेकिन यहाँ उसकी माँ यही कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम जानती हो ना बाबा साहब का तो बस चले तो आप जैसे लोगों पर ही अपनी जान लुटा कर रख दें। बिनिश बेचारी फिर खामोश आती रहती है और उसकी खामोशी से उसकी ये वाली बातें सुनती रह जाती है। लेकिन खैर वो अब तो वो भी बेचारी फंस गई है कि अगर नहीं बिठाती तो बाबा साहब खफा होते हैं और अगर बिठाती है तो यहाँ इनकी मेम साहिबा खफा हो जाएंगी, उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और यहाँ मरियम बेचारी भी बस कर रह चुकी है। मरियम के दिल में तो मोहब्बत है अवैस की और उसकी माँ भी जानती है, लेकिन वो जानती है कि स्टेटस का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और उसकी माँ कभी भी राज़ी नहीं होगी। आने वाली नई एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है व्यूअर्स। अब तो मज़ा आएगा, अनाबिया को फंस गई है। अब देखेंगे अनाबिया मज़ीद आके क्या करेगी। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।